Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a body of mass m is thrown at an angle to the horizontal with the initial velocity v0 vector. Assuming the air drag to be negligible, find पहला part है the momentum increment delta p vector that the body acquires over the first t seconds of motion. और सेकेंड पार्ट है द मॉड्यूलस ऑफ द मोमेंटम इंक्रीमेंट डेल्टा पी वेक्टर ड्यूरिंग द टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको थ्रो करा गया है किसी एंगल लेटर से थीटा पर विद द हॉरिजॉन्टल, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, v नॉट वेक्टर है ना। तो हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को v नॉट सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करना है, और यहाँ पर क्या पूछा है, पहले पार्ट में हमसे पूछा है मोमेंटम इंक्रीमेंट डेल्टा पी वेक्टर, है ना। यहाँ पर डेल्टा पी जो है वो बोल्ड में लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ये डेल्टा पी वेक्टर की बात कर रहा है। तो द मोमेंटम इंक्रीमेंट डेल्टा पी वेक्टर दैट द बॉडी एक्वायर्स ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड्स ऑफ मोशन। तो डेल्टा पी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमारे को पता है बच्चों की डेल्टा पी वेक्टर क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डी टी, है ना, यही तो होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एफ वेक्टर तो कांस्टेंट है, और एफ वेक्टर कितना है, वो तो सिंपली m इंटू जी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी वेक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम जी वेक्टर डी टी। अब एम जी वेक्टर तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एम जी वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये सिंपली क्या बन गया, एम जी वेक्टर इंटू टी बन गया, है ना। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वेक्टर विल बी इक्वल टू m इंटू जी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम t। क्लियर है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों कि सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, द मॉड्यूलस ऑफ द मोमेंटम इंक्रीमेंट डेल्टा पी वेक्टर ड्यूरिंग द टोटल टाइम ऑफ मोशन, है ना। मतलब हमसे मॉड ऑफ डेल्टा पी वेक्टर पूछा गया है, और इस बार टाइम क्या लेना है, ओवरऑल टाइम ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों बी पार्ट को सॉल्व करते हैं ना। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ये क्या थी, ये वी नॉट वेक्टर थी। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी वेक्टर। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि डेल्टा पी, है ना, डेल्टा पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था एम जी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम हो जाएगा इस बार, क्योंकि टी की वैल्यू इस बार क्या रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रखेंगे। और हमें ये पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ पर u की वैल्यू v नॉट हो जाएगी, तो 2v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। सिंपली हमारे को यही करना है, तो ये हमारे को मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में सिंपली हमारे को क्या करना है, mg वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से जवाब देंगे तो आंसर में थीटा भी आ जाएगा, पर थीटा को तो हमने खुद से अज्यूम करा है ना, तो इसके टर्म्स में तो आंसर नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अगर मैं वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर करूं तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है, ये बराबर आ जा रहा है वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई जी, है ना, मल्टीप्लाइड बाई डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरीके से वी नॉट वेक्टर और जी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर है बात। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा जो है वो हमें पता है कि किसके बराबर आ जाता है, माइनस साइन थीटा के बराबर, है ना। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू एक्चुअली होती है माइनस साइन थीटा। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है माइनस टाइम्स वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू जी के बराबर। तो अब तो बच्चों आई गेस कि हम लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है टाइम की वैल्यू को जब पुट करेंगे यहाँ पर, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में, डेल्टा पी वेक्टर वाले एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन थीटा का टर्म आएगा, पर उसकी वैल्यू क्या रखनी है वो हमें मालूम है। तो देखिए बच्चों, मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। अब तक हम लोगों को ये तीन चीजें पता थी, और हमें ये भी पता था कि डेल्टा पी वेक्टर बराबर एम जी वेक्टर इंटू टी में पुट करना है।
तो अगर यहां पर हम लोग क्या कर दें, लिख सकते हैं डेल्टा पी वेक्टर विल बी इक्वल टू एम इंटू जी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग क्या लिख देंगे, 2v0 अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। और साइन थीटा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस v0 वेक्टर डॉट जी वेक्टर डिवाइडेड बाय v0 इंटू जी। एक v0 देखिए यहां पर कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो यहां से देखिए हमारे पास डेल्टा p वेक्टर की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए आ जा रही है 2 टाइम्स, है ना, इनफैक्ट माइनस 2 टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाय, है ना, यहां पर और देखिए क्या आ जा रहा है, यहां पर आ जा रहा है हमारे पास v0 वेक्टर डॉट जी वेक्टर, है ना, और इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जी वेक्टर के साथ, और डिवाइड करना है जी से। तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी वेक्टर जो है वो फर्दर कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 2m जी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, है ना, माइनस साइन लगेगा तो मैं माइनस ऑलरेडी यहां लगा देता हूं, v0 वेक्टर डॉट जी वेक्टर, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, g इंटू जी विच इज जी स्क्वायर से। क्लियर है। तो ये हमारे पास डेल्टा पी वेक्टर आ गया। लेकिन सवाल में तो हमसे सिर्फ क्या पूछा गया था, सवाल में देखिए हमसे पूछा गया था मॉड्यूलस ऑफ द मोमेंटम इंक्रीमेंट। क्लियर है ये बात। तो बस हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से वेक्टर साइन को हटाएंगे ना, तो डेल्टा पी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स। अब देखिए जी वेक्टर और जी स्क्वायर, तो यहां पर क्या बच जाएगा, सिंपली डिनोमिनेटर में एक जी बच जाएगा ना, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स एम मल्टीप्लाइड बाय v0 वेक्टर डॉट, है ना, यहां पर क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, v0 वेक्टर डॉट जी वेक्टर, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जी रह जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ द इंक्रीमेंट, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।